अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हिना महबूब अवान। इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद जो कि आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर कई मसाइल हैं और यहाँ के जो आवाम है वो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। अगर बात की जाए यहाँ पर सड़कों की, तो वो टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक दिन भर यहाँ पर जाम रहता है। इसके अलावा आजकल मुजफ्फराबाद में आटे का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इसकी वजह से भी जो आवाम है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। इसके अलावा अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद में जो बुनियादी सहूलियात हैं, यहाँ पर पानी भी मैसर नहीं है। कई इलाकों में पानी तक मैसर नहीं है लोगों को। और यहाँ पर इसके अलावा सेहत की जो सहूलियात हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या ये मुजफ्फराबाद शहर के मसाइल हल होंगे या लोग हमेशा इन मुश्किलात से ही दो चार रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने भी आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये उनका काम है। कानून तो है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंट नहीं है। जिस तरह आपने सबसे पहले ट्रैफिक की बात की, बेहंगम ट्रैफिक है। यकीन करें कि यहाँ पे पैदल ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों या बच्चे हों, नहीं चल सकते हैं। रश लगा हुआ, ये इंतज़ामिया जैसे ट्रैफिक पुलिस है, बराए नाम है। कोई भी अदारे हैं वो बराए नाम है, वो अपने काम नहीं कर रहे। फिर उसके बाद ये कि आप जैसे फ़र्ज़ करें महंगाई का इशू है, ठीक है, महंगाई का इशू यही है। ये भी फ़र्ज़ करें कि जिस तरह प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, ये उनका काम है कि वो आके चेक करें, प्रॉपरली वो चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि जितने भी चाहे अवामी नुमाइंदे हों या लोकल नुमाइंदे हों, वो इन 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 जितने भी आवाम के मसाइल हैं ना, उन पे कोई भी गौर नहीं करता है। अब आप देखें, बहसीत मुसलमान होने के, रमज़ान आ रहा है, दूसरे जिन्हें हम लोग गैर मज़हब कहते हैं, वो 50% 40% डिस्काउंट लगाते हैं। तो बड़े इंतहाई दुख से मुझे ये कहना पड़ता है कि रमज़ान में जो एक आम रोज़ेदार, चाहे वो सफ़ेद पोश है, अमीर है या गरीब है, जैसे उसकी अफ्तारी में पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, फ्रूट हो गए, ये चीज़ें आप देख लें कि रमज़ान आने से पहले उनकी एक कीमत जो है आसमान को छूने लग जाती है। तो ये इन चीज़ों पे अब अवामी नुमाइंदे भी अपनी जगह में बेबस हैं। वो अपने अपने घर भर रहे हैं, आवाम की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। बेहतर यही है, आपने ये जो एक अच्छी काविश की है और हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। और देखिए, इंतज़ामिया को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। जब आप खला छोड़ेंगे तो फिर दूसरी कुव्वतें आके उस खला को पुर करेंगी। ये हुकूमतों की, अवामी नुमाइंदों की नाअहली है, नाअहल हैं ये लोग। ये अवाम के जब मसाइल आएंगे उसने हल नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये इन चीज़ों पे जैसे फ़र्ज़ करें कि प्राइस कंट्रोल करना, ठीक है ना, ये इतना तो नहीं कर सकते। खुदा के लिए, क्या इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी है? इन्हें इतना भी इनका पेट नहीं भरता। कब तक इनका पेट भरेगा? खा खा के किसी को शुगर हुई है, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है, ठीक है ना। ये ज़कात के मालिक खा खा के कुछ खौफ करें अल्लाह का। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक ये जो मार्चेंट हैं, दुकानदार हैं, मैं इन्हें ताजर नहीं कहता हूँ, ठीक है ना, ये दुकानदार हैं, इन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए। रेडी वाला है, ठिये वाला है, सब्ज़ी वाला है, फ्रूट वाला है, गोश्त वाला है, ठीक है ना, ये हर मुसलमान की आम दिनों में भी और रमज़ान में भी ख़ासकर ज़रूरत होती है। इसमें हर एक इंसान, इन्हें सोचना चाहिए। यार, नमाज़ों के लिए तो बड़े दौड़ते हैं, ठीक है ना, नमाज़ों के लिए तो दौड़ेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि एक चीज़ अगर 10 रुपए की आ रही है उसे 50 रुपए में बेच रहे हैं। ये हराम नहीं है क्या? इन चीज़ों पे मैंने गौर करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले फिर वो दुनियावी कामों में मशगूल हो जाते हैं, भूल जाते हैं हमें क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना। वो देखें ना, हदीस में भी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था ताजरों के बारे में, कि आपने अगर कोई चीज़ अगर आपके पास ख़राब भी है, आपने अपने उस गाहक को बताना है कि ये चीज़ ख़राब है आपकी, ये आप मुनाफा एक जायज़ रख के आपने उसके मुनाफा लगाना है। यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हैं कि जिसका जी आता है वो अपना रेट लगा देता है। इसके ज़िम्मेदार हम सबसे पहले हम शहरी हैं, और इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, हमारी बल्दिया, हमारा तरक्याती इदारा, हमारा महकमा इंडस्ट्री, हमारा महकमा बरकियात, हमारा महकमा पब्लिक हेल्थ,
हमारा जितने भी हमारे महकमे हैं, जितने सबके नाम लेने, इन सब जिम्मेदार हैं। आप देखें कि रमज़ान मुबारक की आमद है और मुजफ्फराबाद में महंगाई का तूफ़ान है। इस वक्त मानसरा शहर में 20 रुपये किलो आलू मिल रहा है। मैं एक आम मिसाल दी है, आलू की मिसाल दी है, जो रमज़ान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पकौड़ों के लिए भी और दीगर भी। मुजफ्फराबाद में आज भी 60 रुपये किलो है। वजह क्या है? तो कहेंगे जी हम पिंडी से लाते हैं, हम बदीन से लाते हैं, हम उधर से लाते हैं, लाते ही मानसरा से ही है। उसके बाद देखें यहाँ पर आप पोल्ट्री के रेट देखें, आप यहाँ पर गोश्त के रेट देखें, आप गैस सिलेंडर के रेट देखें, हर चीज़ के रेट को आग लगी हुई है। जो ओगरा रेट है वो भी यहाँ पर उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। ये तो आगे महंगाई की बात। आप देखें तजावज़ात हैं, दुकानदारों ने आके थड़े बना दिए हैं, बैंकों ने आके यानी कि जनरेटर्स रखती हैं। अब शहरी जो हैं वो सड़क पे चलते हैं और फुटपाथों पे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हैं और जनरेटर रखे हुए हैं और दुकानदारों ने अपने सामान रखे हैं। यही मरकज़ी ताज़ान और एक्शन कमेटी कल उठ के सड़कों पे आ जाती है अवामी हकूक़ के लिए। अच्छी बात है, अवामी हकूक़ की बात करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने मुँह के आगे देखिए आपने किया क्या है। उसके बाद देखें कि हमारी बल्दिया, उन्होंने आज 2-3 दिन से शहर में एक खबर चलाई हुई कि हमने हफ्ता सफाई शुरू कर दी है। कोई हफ्ता सफाई नहीं है। आप देख लें जैसा बिल्कुल इसी तरह, ये तो कोई तरीका कार नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि मुंतखब हमारे मेयर हैं सिकंदर गिलानी साहब, वो हाथ में झाड़ू लेके डीसी साहब लेके एक फ़ोटो सेशन करते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। आप चले जाएँ टांगा स्टैंड चले जाएँ, आप शलकोट स्वीट से ऊपर चली जाएँ, आप ऊपर बैंक रोड देखें, आप छठी बाग देखें, ये एरिया देखें, छतर तक किसी जगह आपको सफाई नज़र नहीं आई। बल्दिया के 300 नए स्वीपर हैं, उनमें से 60 हाजिर हैं, बाकी लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो ये चाह रहे थे भाई कि ये जो हमारी बल्दिया आई है, जो नए लोग इलेक्ट्रो आए हैं, ये आएंगे कोई काम करेंगे, सब एनर्जेटिक होंगे, नौजवान होंगे, सब नौजवान भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं और अपने वोट लेकर आए, मैंडेट ले, उसके बावजूद भी काम नहीं कर सकते। पर आप देखें कि बाज़ार में अगर कोई चीज़ का रेट ख़राब है, आप इंतज़ामी शिकायत करें, इंतज़ामी कहेंगी बल्दिया मजिस्ट्रेट इसका जिम्मेदार है। बल्दिया मजिस्ट्रेट कहेगा मुझसे तो इख्तियार ले लिए, अब तो फूड अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी की कहेगी महकमा इंडस्ट्री है। तो ये जिम्मेदारियाँ कौन लेगा? शहर में एक सीवरेज का गटर अगर यानी कि लीक हो जाता है, वो आप फिरते रहें दरख्वास्त लेके, एक महकमा कहेगा ये हमारा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का है। पब्लिक हेल्थ वाले भी इस वक्त वो यानी कि धरना दिए बैठे हुए हैं, बरक़ियात के मुलाजमीन भी इस वक्त धरना दिए बैठे हैं। मुझे कल बल्दिया के एक रिटायर्ड जो स्वीपर हैं अपने अली अकबर साहब मिले, उन्होंने कहा मुझे 14 माह से पेंशन नहीं मिली। तो 14 माह से जिसको पेंशन नहीं मिली उसका घर का निज़ाम कैसे चलेगा? ये ट्रैफिक जो जैम है, कभी ये क्या करते हैं गड़ी दुपट्टे से उठा कर मुजरबाद लोग ले आते हैं, ट्रैफिक वाले यहाँ से जेल में ले जाते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम ठीक होगा? ट्रैफिक का निज़ाम ऐसे ठीक नहीं होगा। ट्रैफिक का निज़ाम ठीक होगा आपकी मैनेजमेंट से, आपकी सख्ती से। आपके जो लिफ्टर हैं आप उनको एक्टिव करें और बिला तखसीस कार्रवाइयाँ करें। जो गलत गाड़ी खड़ी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जुर्माने तेज़ करें। मोटरसाइकिलों पर और रक्शों पर जुर्मानों से कुछ नहीं होगा। जब तक बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर आप जुर्माना नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। शहर में बिजली का वोल्टेज का मसला है, हर इलाके से खबर आ रही है कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। और बरक़ियात ने एक ही बात पकड़ ली है कि लोगों ने घर में हीटर लगा लिए हैं। जी हम क्या करें? हीटर तो पहले भी लोग लगाते थे, क्या लोग बिल नहीं देते आपको? इसलिए हर महकमा ख़राब है। हम नौजवान वज़ीर आज़म फैसल मुख्तार राठौर साहब से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि वो इस शहर के हवाले से अपना जो है ना जो स्टांस है उसको दिखाएँ, इस शहर के हवाले से अपनी जो इनपुट है वो दिखाएं। मुजफ्फराबाद शहर में जो मुकामी आटा है इसकी बहुत शार्टेज है। उसकी वजह यह है कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर दारुल है, इसकी एलोकेशन आज से 20 साल पहले की है। अब भी आप चिनारी के लोग भी यहाँ, चकार के भी हैं, हटिया के भी हैं, संदोक के भी हैं, ख़ास करके मीरपुर, कोटली, पेम्बर बाग, वो सारे लोग यहाँ वो सब आटा खाते हैं। 1100 1050 उसका रेट है, 2900 3000 पिंडी का आटे का रेट है। हर आदमी सोचता है गरीब अमीर में यही आटा खाऊं, लेकिन वो आटा है किधर? आटा है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हुकूमत वक़्त से वज़ीर आज़म, नए वज़ीर आज़म इनसे, अभी इनके डीजी लगे वो मसूद रहमान साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी है, उनको आज के हवाले से मुबारकबाद देता हूँ। ये मुजफ्फराबाद में आटा हो, हर आदमी आटा। अब ये 3-4 औरतें बाहर आई थी, आटा, मैंने कहा आटा है नहीं, कहाँ से दे? पिंडी कहना मुकामी बात ही सच है यार। 1050 वो आटे का रेट है, 3000 हम देते हैं, 1900 रुपया एक बैग से फ़र्क है, 20 किलो के बैग से। हुकूमत वक्त से मैं कहता हूँ कि मुजफ्फराबाद की एलोकेशन में इजाफा करे ताकि यहाँ आटा खुला लोगों को मिले। यहाँ आटा है ही नहीं।